अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हर किसी की मुश्किल और परेशानी दूर करे। अल्लाह पाक हमारे रिस्क और रोज़ी में और हमारे काम में बरकत डाले, आमीन। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी चना चाट ले आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनने वाली है। तो एक बार ये चना चाट ज़रूर बनाएं, इसके बाद आप तमाम चना चाट भूल जाएंगे और ये आप लोगों को वो कहते हैं ना कि घर की मलका बना देगी या ख़ानदान भर में मशहूर कर देगी। जी हाँ, बिल्कुल ये वही चाट है। अगर आपने मज़ेदार और लाजवाब चना चाट खानी है तो आप लोगों ने यही चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की हैं, और वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों को पता चले कि इसके अंदर क्या क्या मैंने इस्तेमाल किया है, जिससे मेरी चाट बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनी है। तो आप लोगों ने वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहना और वीडियो स्किप नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना चाट बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो जल्दी से नोट कर लें, और आप लोगों ने सेम इसी तरीके से बनानी है, कोई चीज़ इसमें से मिस नहीं करनी। इंशाल्लाह आपकी चना चाट भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चना चाट बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 कप अच्छे से उबले हुए चने। चने सख्त नहीं होने चाहिए, अच्छे से उबले होने चाहिए। और इसके साथ मैंने लिए है पापड़ी, और हमें चाहिए धनिया, और 2 से 3 बारीक हरी चॉप की हुई मिर्चें, और 2 उबले हुए आलू मीडियम साइज़ के, और 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसी साइज़ में हमें चाहिए। और इसी साइज़ में हम लेंगे प्याज भी एक मीडियम साइज़ की ली है और इसी साइज़ में कटी हो। और इसके साथ हमें चाहिए 3 टेबल स्पून चाहिए हमें बेसन, इसे अच्छे से छान लिया हमने। और इसके साथ हमें चाहिए इमली का पल्प हमें चाहिए 1 कप। इमली हमने 2 घंटे पानी में भिगोने के बाद 2 कप पानी के साथ इमली का पल्प हमने कर लिया है अलग। और इसके साथ हमें चाहिए 1 कप दही। ये 1 कप दही है, कप क्योंकि बड़ा है तो इसमें कम नज़र आ रही होगी आपको, लेकिन ये 1 कप दही है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स है जो हमें चाहिए चना चाट बनाने के लिए। उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम करके कढ़ाई रख देंगे चूल्हे पर, और इसमें डाल देंगे ये 3 टेबल स्पून बेसन, और इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे से बेसन में मिक्स करेंगे। इसकी तमाम गुठलियाँ चम्मच की मदद से इस तरीके से इसमें ख़त्म कर देंगे, और चम्मच इसमें बराबर हम चलाते रहेंगे ताकि इसकी तमाम गुठलियाँ हम अच्छे से ख़त्म कर सकें। अब गुठलियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। इसके लिए हमें पानी चाहिए तकरीबन 3 गिलास। 3 गिलास पानी में लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। 3 गिलास पानी हम इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच इसमें चलाते रहेंगे ताकि बेसन नीचे से लगे नहीं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 पिंच फूड कलर, येलो फूड कलर शामिल करने के बाद इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें शामिल करेंगे, इसमें अब हम मसाले मिक्स करेंगे। मसाले में हम शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हम इसकी रखेंगे लो टू मीडियम, और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद, या फिर नमक आप इसमें जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कम ज़्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। और चम्मच हमने इसमें बराबर चलाते रहना है ताकि बेसन नीचे से नहीं लगे।
और इस तरीके से जब ये पकने लग जाए और ये गाढ़ा होने लग जाए, ये आप देख सकते हैं अब ये गाढ़ा होने लग गया है और इसे हमने 2 से 3 मिनट इसे पकाना है। 2 से 3 मिनट इसी तरीके से पकाना है। चम्मच भी हम इसमें हल्का हल्का चलाते रहेंगे और इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए चने। उबले हुए चने इसमें शामिल करने के बाद इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक किया करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो मिक्सचर हमारा गाढ़ा होने लगा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और चम्मच इसमें हल्के हल्के चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं और अच्छे से पक भी जाए। हल्का हल्का ये पक रहा है, इस तरीके से हमने इसे अच्छे से पकाना है ताकि इसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बेसन में चने अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे इमली का पल्प। तमाम इमली का पल्प इसमें डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चना चाट तैयार होने वाली है। ये चना चाट हम इसे बिल्कुल ही हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और बहुत ही मज़ेदार चना चाट हमारे बनके हो जाए तैयार। तो इमली का पल्प डालने के बाद ये देखें इसमें फिर से पकना शुरू हो गई है। ये चना चाट बनाने में हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारी मज़ेदार चाट बन के हो जाएगी तैयार। तो ये अब पकने लगी है और ये मज़ीद गाढ़ी होने लगी है अब। तो इस टाइम हम इसमें डाल देंगे ये उबले हुए आलू हमने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के और इन्हें उबाल कर इस साइज़ में छोटा छोटा काट दिया था और इसमें शामिल कर देंगे प्याज बारीक कटी हुई, चने के साइज़ की और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची इसमें शामिल कर देंगे और इस टाइम हम चूल्हा कर देंगे बंद। चूल्हा हमने कर दिया है बंद। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे ये टमाटर भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे ये दही डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये चूल्हे से उतार लेंगे। अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम इसे हल्के हल्के हाथों से हरा धनिया मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी चना चाट मज़ेदार बनके हो चुकी है तैयार। आप इसे बना सकते हैं रमज़ान के महीने में अफ्तारी में, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आप इसे किसी भी पार्टी में बना सकते हैं। और इसके ऊपर हम डाल देंगे ये चाट मसाला डालने के बाद इसके ऊपर ये जो हमने पापड़ी बनाई थी ये इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा तोड़कर। कुछ पापड़ी हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और बाकी पापड़ी हम ऊपर गार्निश के लिए रख लेंगे। हल्के हल्के ये फिर से हम मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी चाट बनके हो चुकी है तैयार। अब हमें किसी भी डोंगे में से निकाल लेंगे। डोंगे में चना चाट निकालने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे ये पापड़ी डालने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला और हमने इसमें डाली है 2 चम्मच दही ऊपर से गार्निश के लिए।
तो इस तरीके से हमारी बहुत ही मज़ेदार चना चाट बन के हो चुकी है तैयार। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे जल्दी से लाइक कर दें। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर मामा आइडियाज़ के नाम से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं, लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।